नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। हमने स्टैटिक जीके के रूप में कई सारी क्लासें ली और आज उसी क्लासों के रूप में हमारी एक और क्लास है जिसका नाम है भारत रत्न। और ये जो क्लास है ये भारत के विभिन्न पुरस्कारों के बारे में है और भारत के अलावा भी कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को कवर किया जाएगा। और हम एक क्लासों में 1 से 2 पुरस्कार जो 10 से 15 मिनट का होगा बड़े ही आसानी से नोट कराते हुए और आप प्रॉपर में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आपको एग्जामों में इस क्लास से 101% मदद जरूर मिलने वाली है। जैसे शुरू किया जाए और बात में ध्यान से समझिए। महत्वपूर्ण पुरस्कार, अगर आप चीजों को थोड़ा ध्यान से समझ पाए। महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार। अच्छा, महत्वपूर्ण पुरस्कार में हमें कवर क्या क्या करना है। जैसे एक पुरस्कार जो हमें कवर करना है उसका नाम क्या है, भारत रत्न। भारत रत्न। इसके बाद जो दूसरा पुरस्कार हमें कवर करना है उसका अब हम अर्जुन पुरस्कार पर चलेंगे। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। फिर जो तीसरा पुरस्कार है उसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। फिर चौथे पुरस्कार पर चलेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा आगे बात किया जाए कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में, अगर आप समझ पाए। जैसे यहीं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, हिंदी में बहुत फेमस है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। सरस्वती सम्मान पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। यहीं पर बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कार, पद्म पद्म पुरस्कार। और इस पद्म पुरस्कारों में जो पुरस्कार हमें पढ़ने हैं एक बार देख लिया जाए हमें कौन कौन से पुरस्कार पढ़ने हैं। जैसे यहीं पर हमें पढ़ना है पद्मश्री के बारे में, पद्मश्री। यहीं पर हम पढ़ेंगे पद्म भूषण, पद्म भूषण। और यहीं पर हमें पढ़ना है पद्म विभूषण। किसके बारे में, पद्म विभूषण के बारे में। और आगे इसी क्रम में जो पुरस्कार चलेगा और आगे और भी कुछ विविध में पुरस्कार हैं जो वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कौन कौन से पुरस्कार पूछे जाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा पता हो। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आठवां पुरस्कार, वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार। वीरता के लिए पुरस्कार, वीरता के लिए पुरस्कार। और वीरता के लिए कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, अगर आपको पता हो कि वीरता के लिए कौन कौन से पुरस्कार दिया जाता है। एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। उसके बाद पुरस्कार दिया जाता है महावीर चक्र, महावीर चक्र। फिर उसके बाद दिया जाता है विशिष्ट सेवा मेडल। फिर उसके बाद दिया जाता है विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल। और फिर उसके बाद एक दो पुरस्कार और भी हैं जो वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फिर उसके अलावा मैं बात करूं शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन कौन सा है। शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, दिया जाने वाला पुरस्कार। तो याद रखेंगे जो शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है उसका नाम कौन कौन सा है, अगर एक बार आप नोट करेंगे। जैसे एक पुरस्कार है जो बहुत फेमस है, अशोक चक्र, अशोक चक्र। फिर उसके बाद एक पुरस्कार है जिसका नाम है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। फिर उसके बाद एक पुरस्कार है जीवन रक्षक चक्र, जीवन रक्षक चक्र। फिर उसके बाद एक पुरस्कार है, कई सारे पुरस्कारों में जो शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में चलें कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में हमें कौन कौन से पुरस्कार पढ़ने, एक बार समझिएगा। महत्वपूर्ण पुरस्कार ये तो भारत के हो गए। फिर एक बार चला जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मेरी बात ध्यान से समझिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।
तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार हैं? जैसे एक पुरस्कार की अगर बात कर दे, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। उसके अलावा बात करेगा, अगर आपको पता हो, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और इसके अलावा बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के अलावा कौन सा पुरस्कार होता है? ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार के अलावा क्या होता है अगर आपको पता हो, तो एक बहुत फेमस पुरस्कार जो दिया जाता है, जिसे एशिया का भी नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रमन मैग्सेस पुरस्कार, रमन मैग्सेस पुरस्कार। और भी कई सारे पुरस्कार हैं जिन्हें हम विविध रूप में कर लेंगे कि कौन कौन सा पुरस्कार है, और इस क्रम में हमारी पुरस्कारों की क्लास एक सीक्वेंस में चलती हुई आगे बढ़ेगी। आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है भारत रत्न। और एक बार शुरू किया जाए भारत रत्न को लेकर। आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? भारत रत्न। मेरी बात ध्यान से समझिए, भारत रत्न को लेकर अगर शुरू किया जाए कि भारत रत्न के बारे में कौन सी बात है? भारत रत्न, भारत रत्न। और मेरी बात ध्यान से समझिएगा, भारत रत्न से जो जो भी प्रश्न एग्जामों में बनते हैं मैं नोट कर लूं। पहली, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुआ? भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना तो याद रखेंगे 2 जनवरी सन 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुआ। और यह पुरस्कार उस समय के भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित किया जाता है। भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसकी गरिमा बढ़ जाती है। गरिमा किस क्रम में बढ़ती है, एक बात समझिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार में मिलता क्या है? मिलता क्या है? मिलता क्या है? याद रखिएगा, तांबे का बना हुआ, तांबे का बना हुआ, तांबे का बना हुआ पीपल के पत्ते के आकार का, तांबे का बना हुआ किस आकार में? पीपल के पत्ते के आकार में। तांबे का बना हुआ पीपल के पत्ते के आकार में पदक दिया जाता है, पदक दिया जाता है। अच्छा, पीपल के पत्ते के आकार में पदक दिया जाता है, तो पदक कैसा होता है? तो याद रखेंगे, वो पदक कुछ इस तरह का होता है। एग्जैक्ट तो उस तरह तो नहीं बन पाया, लेकिन उस पदक जो होता है वो कैसे होता है? एग्जैक्ट इस तरह ही होता है। मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से बना दूं तो अब बताऊं कि वो पदक कैसे होता है। जैसे अगर आप ध्यान से समझें तो कुछ इस तरह का वो पदक होता है। बात ध्यान से समझिए, किस तरह का? हाँ, अब सही बना। अब यहां पर क्या होता है, एक सूर्य का चित्र अंकित किया गया रहता है ऐसा, और इसी नीचे पर लिखा होता है भारत रत्न। यहां क्या लिखा होता है? भारत रत्न। और इसके पीछे की तरफ लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते। क्या रखिएगा, इस तांबे का बना हुआ था पीपल के पत्ते के आकार का पदक होता है। आप ये समझ गए? अब याद रखिएगा पदक, इस पदक में, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पदक में, पदक में भारत रत्न, भारत रत्न और क्या? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते चांदी से लिखा होता है, चांदी से लिखा होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ चांदी से लिखा होता है? यानी वो तांबे का पूरा पदक बना हुआ होता है, उसमें जो भारत रत्न लिखा होता है और उसके पीछे जो सत्यमेव जयते लिखा होता है वो पूरी तरह चांदी से लिखा हुआ होता है। अच्छा, जो उसी भारत रत्न में सूर्य के आकार का दिखाया जाता है ये प्लेटिनम से लिखा होता है। एग्जामों में प्रश्न बना हुआ है कि भारत रत्न में जो सूर्य का चित्र है वो किस से बना हुआ है? प्लेटिनम से बना हुआ है। अच्छा, अगला पॉइंट देखा जाए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है अगर आप ध्यान दें, इसी भारत रत्न 1955 में, 1955 में निर्णय लिया गया, 1955 में निर्णय
लिया गया लिया गया भारत रत्न मरणोपरांत दिया जाएगा। मरणोपरांत दिया जाएगा। अच्छा, मरणोपरांत दिया जाएगा क्या मतलब हुआ कि भारत रत्न मरने के बाद भी दिया जाएगा। एक बात याद रखिएगा इसके बारे में। और अगर पूछे भारत रत्न के बारे में कुछ और विशेष चीज पूछे तो एक चीज याद रखिएगा, वरीयता के क्रम में 7वां स्थान रखता है। 7वां स्थान रखता है। वरीयता के क्रम में 7वां स्थान रखता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे भारत में वरीयता के क्रम में पहला स्थान राष्ट्रपति का होता है, दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का होता है, तीसरा स्थान राज्यों के राज्यपाल का होता है, उसी क्रम में 5वें 6वें जब 7वें पे आएंगे तो भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति का होता है। इसे सारी सरकारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती है और टैक्स फ्री भी रहता है जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है। और याद रखिएगा भारत रत्न 1977 में, वो सरकार का समय था, 1977 में 1977 में इसे जनता सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। यानी भारत रत्न को कब बंद किया गया था? 1977 में जनता सरकार द्वारा। अच्छा, ये जो जनता सरकार है इसका वर्तमान नाम क्या है? इस जनता सरकार का वर्तमान नाम क्या है? तो याद रखेंगे इसी जनता सरकार का जो वर्तमान नाम है आप जानते होंगे, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नाम से वर्तमान में फेमस है। इसी ने 1977 में भारत रत्न को क्या किया था? बंद किया था। अच्छा, जब भारत रत्न बंद हो गया तो ये शुरू कब हुआ? तो याद रखेंगे 1977 में बंद किया गया। 1980 में कांग्रेस के द्वारा 1980 में कांग्रेस के द्वारा भारत रत्न को पुनः शुरू कर दिया गया। यानी जनता सरकार, चूंकि बीजेपी का जो नया नाम था वो 1980 में मिला था, इससे पहले वो जनता सरकार या जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी। अब जब इसे 1980 में कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया तो एक पॉइंट बनता है इस भारत रत्न को लेकर, अगर आप जान पाए तो जैसे एक पॉइंट बनता है। पॉइंट क्या है? 1900, ध्यान से समझिएगा, 1955 में निर्णय लिया गया। 1955 में निर्णय लिया गया। अच्छा, क्या निर्णय लिया गया? भारत रत्न मरणोपरांत दिया जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी और यह निर्णय लिया गया कि अब भारत रत्न मरने के बाद भी व्यक्ति को दिया जाएगा। तो भारत रत्न दिया कब जाता है? तो याद रखिएगा ये भारत रत्न कब दिया जाता है? 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर दिया जाता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर दिया जाता है। मुख्यतः प्रधानमंत्री वो नाम बताते हैं, राष्ट्रपति उन्हें देते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा और बात किया जाए इसी पुरस्कारों को लेकर, अगर आपको पता हो, ये जो भारत रत्न पुरस्कार है, एक क्षेत्र में, याद रखिएगा, भारत रत्न जो पुरस्कार है एक क्षेत्र में अधिकतम एक बार में 3 लोगों को दिया जा सकता है। 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन किसी कारणवश छोड़ दीजिए, लेकिन 3 लोगों को एक बार में अगर भारत रत्न दिया जाएगा तो अधिकतम 3 लोगों को दिया जाएगा। लेकिन एक नोट में पॉइंट लिखिएगा, और नोट में आपको पॉइंट क्या लिखना है मैं आपको बता दूं। 2024 में 5 लोगों को दिया गया। 2024 में 5 लोगों को दिया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ भारत में।
चूंकि लोकसभा का चुनाव भी नजदीक था। लेकिन इससे पहले जब भी ये हुआ तो अधिकतम एक वर्षों में 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता था। अब बात चला जाए कि आगे किन किन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। ये बात ध्यान से समझिए और शुरू किया जाए। भारत रत्न तथा सभी पुरस्कार, ये वो पॉइंट था और मैंने सारे पुरस्कार आपको बता दिए। 1954 में भारत रत्न किस किस को मिला, आप थोड़ा सा समझिएगा। 1954 में 3 लोगों को दिया गया। एक नाम आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को दिया गया। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को दिया गया, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को दिया गया। और एक आते हैं सीवी रमन को दिया गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला, तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी हैं। ये स्वतंत्र भारत के, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है, पहले गवर्नर जनरल हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो देखिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। सीवी रमन को आप जानते हैं, रमन प्रभाव के लिए। 1955 में भारत रत्न किस किस को मिला, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। 1955 में भारत रत्न दिया गया पीटी नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद दिया गया एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न दिया गया। और 1955 में ही भारत रत्न भगवान दास को भी दिया गया, भगवान दास को भी 1955 में भारत रत्न दिया गया। 1957 में भारत रत्न किसको दिया गया, तो याद रखेंगे 1957 में जो भारत रत्न दिया गया था, ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के सीएम थे, उनका नाम क्या था, आप बता पाएंगे? गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में दिया गया था। और यूपी के सीएम रह चुके हैं। कौन? गोविंद वल्लभ पंत यूपी के सीएम रह चुके हैं जब इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। आगे चला जाए, आगे क्या कहा जा रहा है। 1961 में भारत रत्न किसे दिया गया? 1961 में भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया। 1962 में भारत रत्न किसे दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, 1962 में भारत रत्न। और 1963 में भारत रत्न किसे दिया गया? जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न दिया गया। इतना आप जरूर याद रखेंगे। फिर इसके बाद आगे चला जाए कि आगे किसे भारत रत्न दिया गया है। बात ध्यान से समझिए। 1966 में भारत रत्न किसे मिला? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न दिया गया। और एक पॉइंट याद रखिएगा, इनसे प्रश्न में पूछा जाता है, पहले मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न पाने वाले 1971 में किसे भारत रत्न दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1971 में तो याद रखेंगे, 1971 में भारत रत्न मिला था इंदिरा गांधी को। 1971 में भारत रत्न किसे मिला था? इंदिरा गांधी को। और याद रखिएगा 1975 में किसको दिया गया था? तो 1975 में दिया गया था वीवी गिरी को। 1980 में भारत रत्न किसे दिया गया था? 1980 में भारत रत्न दिया गया था मदर टेरेसा को। 1980 में भारत रत्न दिया गया था। फिर इसके बाद आगे चला जाए कि कब किसको भारत रत्न मिला, 1980। उसके बाद आगे चला जाए 1983 में भारत रत्न, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 1983 में भारत रत्न दिया गया विनोबा भावे को।
विनोबा भावे को भारत रत्न दिया गया। और विनोबा भावे रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। 1987 में भारत रत्न किसे मिला? 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, खान खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न दिया गया। और जो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न दिया गया था, तो एक चीज याद रखिएगा, और वो पॉइंट क्या है, पहले विदेशी व्यक्ति, पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, जिन्हें भारत रत्न मिला। अच्छा, अगर ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं तो ये किस देश के रहने वाले हैं? तो याद रखेंगे ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। 1990 में किसे भारत रत्न मिला था? तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। और इन्हीं के साथ एक नाम और भी है, सीएन राव को, सीएन राव। 1991 में भारत रत्न किसे दिया गया था? 1991 में भारत रत्न दिया गया राजीव गांधी, राजीव गांधी। और 1991 में इन्हीं के साथ एक नाम और भी आता है, आप बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आगे चला जाए, आगे क्या कहा जा रहा है? 1992 आ गया। इससे पहले 1991 में भारत रत्न दिया गया था, याद रखेंगे 1991 में भारत रत्न दिया गया था। और मेरी बात याद रखिएगा, 1991 में भारत रत्न किस किस को मिला? 1991 में भारत रत्न, 1991 का तो पीछे हो गया ना, हाँ हो गया पीछे, 1991 का तो भारत रत्न पीछे हो गया। 1992 में ये जो भारत रत्न मिला था, तो याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिया गया था। मोरारजी देसाई को दिया गया था, मोरारजी देसाई को दिया गया था। और इसके अलावा एक जो बहुत फेमस नाम है, सत्यजीत रे को दिया गया था, सत्यजीत रे को दिया गया था। 1997 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो याद रखेंगे 1997 में जो भारत रत्न दिया गया था वो एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न दिया गया था। 1998 में भारत रत्न किसे दिया गया? एमएस सुब्बू लक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न दिया गया। और इनके अलावा, एमएस सुब्बू लक्ष्मी के अलावा, गोपीनाथ, गोपीनाथ बारदौली को, गोपीनाथ बारदौली को भी भारत रत्न 1998 में दिया गया था। फिर आगे चला जाए, आगे क्या कह रहा है, बात ध्यान से समझिए, आगे क्या कहा जा रहा है? 2001, 2001 में भारत रत्न किसे मिला? 2001 में भारत रत्न दिया गया था लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर, 2001 में भारत रत्न लता मंगेशकर को दिया गया था। और इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति का नाम है, जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था। और याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां से एक प्रश्न पूछता है, देश के चारों शीर्ष सम्मान पुरस्कार प्राप्त हैं, देश के चारों शीर्ष सम्मान, देश के चारों शीर्ष सम्मान पुरस्कार प्राप्त हैं, देश के चारों शीर्ष सम्मान पुरस्कार प्राप्त हैं किसे? बिस्मिल्लाह खां को। 2014 में ये किसे दिया गया था? क्या रखेंगे, 2014 में ये जो पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया। और इनसे प्रश्न क्या बना सचिन तेंदुलकर से? तो याद रखिएगा, पहले खिलाड़ी, पहले खिलाड़ी, पहले खिलाड़ी जिन्हें पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला? भारत रत्न, जिन्हें भारत रत्न मिला, ये पहले खिलाड़ी हैं। और सबसे कम उम्र के, दूसरा पॉइंट, सबसे कम
उम्र के हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। 2015 में किसे मिला था, तो याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। और इसके आगे चला जाए कि कब किसको भारत रत्न मिला, 2015 में मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया। और मेरी बात ध्यान से समझिए, 2019 में भारत रत्न किसको मिला, ध्यान से समझिएगा। 2019 में भारत रत्न किस किस को मिला, 2019 में जो भारत रत्न मिला था, ये एक तो मिला था प्रणब मुखर्जी को, प्रणब मुखर्जी को, एक मिला था भूपेन हजारिका को, भूपेन हजारिका को, एक मिला था नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख को दिया गया था। और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, भूपेन हजारिका कहाँ के हैं, असम के हैं। नानाजी देशमुख कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। और प्रणब मुखर्जी ये देश के राष्ट्रपति थे, देश के 13वें राष्ट्रपति थे, देश के 13वें राष्ट्रपति थे। और इनमें भी ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दोनों को ये जो पुरस्कार मिला था, ये मरणोपरांत मिला था। इन दोनों के जो पुरस्कार मिला था, कैसे मिला था, मरणोपरांत मिला था। 2024 में याद रखिएगा कितने लोगों को दिया गया, 2024 में पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। टोटल 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। वो 5 लोग कौन कौन से हैं, एक नाम बहुत फेमस है इनमें, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल पेन से भी मैं लिख रहा हूं, कितना अच्छा सीक्वेंस है, लाल कृष्ण आडवाणी। एक नाम अगला है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के सीएम भी रह चुके हैं, नाई जात से थे। इसके अलावा अगर बात किया जाए कर्पूरी ठाकुर के अलावा, तो आपको पता हो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह के अलावा एक नाम है पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और उसके बाद एक नाम आता है यमयस स्वामीनाथन, यमयस स्वामीनाथन। और इनमें एक पॉइंट याद रखिएगा, कितने लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है, तो लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर मरणोपरांत मिला, इन्हें भी क्या मिला, मरणोपरांत मिला, इन्हें भी मरणोपरांत मिला, इन्हें भी कैसा पुरस्कार मिला, मरणोपरांत मिला। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर बाकी इन चारों लोगों को कौन सा पुरस्कार मिला था, मरणोपरांत पुरस्कार मिला था। और ये एक चीज पॉइंट में कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, पॉइंट में नोट करके लिख लीजिएगा, देश में अब तक कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त है, भारत रत्न प्राप्त है, जिनमें से 18 मरणोपरांत शामिल हैं। और इसके बाद आगे अगर चला जाए, तो आगे 2024 हो गया, अब इसके आगे जब भारत रत्न बटेगा तब इसके आगे देखा जाएगा। और आज की क्लास इतनी ही है। और याद रखिएगा, इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप इतना बार बार रिवीजन कीजिएगा, एग्जामों में काफी मदद मिलेगा। परिवर्तन क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है, और परिवर्तन क्लासेस से जुड़कर आप अपने जीवन को सफल बनाइए। जय मां सरस्वती, जय हिंद।